और भाजपा कहाँ है, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्टैंड है। इनफैक्ट जब हाईवे स्टार्ट भी नहीं हुआ था, टोल लगा था, उस समय भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रैना जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि ये टोल गलत लग रहा है। और मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा और आप भाजपा कह लीजिए, कहीं तालमेल की कमी रह गई, कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया। जैसे आप सब जानते हैं कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली गई, भाजपा और युवा राजपूत सभा साथ साथ में लड़े। कहीं ना कहीं हम भी वही चाहते हैं जो वो चाहते हैं, और इनफैक्ट पूरा जम्मू चाहता है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये समस्या दूर हो जाएगी और टोल माफ़ हो जाएगा, और होना भी चाहिए। और आप खुद देखेंगे कि जब अमित शाह जी आए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रैना जी की अध्यक्षता में जो टीम गई, साथ में युवा राजपूत सभा भी गई, ये साथ में ही थे। और इनफैक्ट इस टोल के लिए भी ये साथ में ही जद्दोजहद कर रहे थे, और हम सबका मानना था कि ये टोल हटना चाहिए, क्योंकि जब रोड ही नहीं है तो टोल किस बात का। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। जम्मू में इस समय जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो है सरोर टोल प्लाज़ा, और सब जानते हैं कि जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो युवा राजपूत सभा के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि उनको छोड़ा जाए, और कटरा रियासी भी उससे अछूते नहीं रहे। कल कटरा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इनफैक्ट 2 प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद बात ये होने लगी कि बीजेपी कहाँ है। तो अब हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं रोहित दुबे, जो इस प्रधान हैं रियासी बीजेपी के। इनसे बात करते हैं। रोहित जी, प्रोटेस्ट सरोर टोल प्लाज़ा को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, तीव्र होते जा रहे हैं। कटरा में भी हो रहे हैं, रियासी में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, और यही पूछा जा रहा है कि बीजेपी चुप क्यों है। आप प्रधान हैं रियासी ज़िले के बीजेपी के, तो आप हमें बताएं कि बीजेपी कहाँ है। हिमांशु जी, पहले आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी। जैसे आपने जो सवाल पूछा, और वो सब जानते भी हैं कि कल पूरे जम्मू में प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसका थोड़ा फॉलो बैक देखेंगे क्या हुआ, तो एलजी ने खुद कहा था, एलजी साहब ने, कि मैं बात करता हूँ। और 4 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रैना जी और हमारे सीनियर लीडर्स एलजी के पास मिलने भी गए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इसको जल्दी ही ठीक किया जाएगा। और भाजपा कहाँ है, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्टैंड है। इनफैक्ट जब हाईवे स्टार्ट भी नहीं हुआ था, टोल लगा था, उस समय भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रैना जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि ये टोल गलत लग रहा है। और मैं अभी की बात करूँ तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो एलजी साहब को मिल के आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर शायद ये सवाल आपने हमें अगर कल पूछा होता, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह चुका है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे सीनियर लीडर्स ने 3-4 दिन पहले गडकरी से बात करके शायद आज या कल वो गडकरी साहब से मिलने जा रहे हैं। आप खुद ये जानते हैं कि कहीं पे भी टोल लगा होगा, आप उसको एकदम उखाड़ के नहीं फेंक सकते। एक प्रक्रिया है, किसी को वो टेंडर हुआ पड़ा है। और इनफैक्ट NH वालों की जब बात हुई थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ और एलजी साहब के साथ भी, उन्होंने भी यही कहा था कि कुछ विदिन ए वीक्स टाइम वो एक टीम भेजेंगे, कहाँ पे खराबी है, इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि हमें उस टीम का आने का इंतज़ार करना चाहिए था। और मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा और आप भाजपा कह लीजिए, कहीं तालमेल की कमी रह गई, कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया। जैसे आप सब जानते हैं कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली गई, भाजपा और युवा राजपूत सभा साथ साथ में लड़े। और इस मुद्दे पर भी जब एलजी साहब को मिलने गए, भाजपा की टीम भी गई, जिसको लीड माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रैना जी ने किया, और युवा राजपूत सभा भी गई थी। कहीं ना कहीं हम भी वही चाहते हैं जो वो चाहते हैं, और इनफैक्ट पूरा जम्मू चाहता है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये समस्या दूर हो जाएगी और टोल माफ़ हो जाएगा, और होना भी चाहिए। रोहित जी, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि युवा राजपूत सभा ने जो डोगरों को रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हो या फिर ये सरोर टोल प्लाज़ा का मसला हो, आप मानते हैं कि वो सही कर रहे हैं? जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात हुई तो युवा राजपूत सभा और भाजपा साथ में थी, क्योंकि बाकी अन्य पार्टी जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर प्रदेश में और देश में राज किया, उन्होंने कभी छुट्टी की बात नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया गया, जिसमें युवा राजपूत सभा के साथ भाजपा भी साथ में थी। और आप खुद देखेंगे कि जब अमित शाह जी आए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रैना जी की अध्यक्षता में जो टीम गई, साथ में युवा राजपूत सभा भी गई, ये साथ में ही थे।
और इनफैक्ट इस टोल के लिए भी ये साथ में ही जद्दोजहद कर रहे थे और हम सबका मानना था कि ये टोल हटना चाहिए, क्योंकि जब रोड ही नहीं है तो टोल किस बात का। बस कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया, उसकी वजह से युवराज सिंह वहाँ पहुँच गई। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात की है कि कहीं ना कहीं उनकी FIR क्वैश की जाए। हाँ, जहाँ कहीं जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने थोड़ी बहुत गलती की है, अब यही पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर किसी ने किया भी है तो उनको डांट कर समझा कर एक बार माफ़ कर देना चाहिए और टोल ना लगे, यही हम सब चाहते हैं। मैं अगला सवाल मेरा यही था, अब चूंकि वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जगह जगह प्रदर्शन इसको लेकर हो रहे हैं, कटरा में, रियासी में, जम्मू में, अगर देखा जाए पूरे संभाग में, उधमपुर भी इससे अछूता नहीं है, तो क्यों जो बीजेपी की जम्मू की लीडरशिप है वो सामने आकर क्यों LG साहब से बात नहीं कर रही, मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं हो रही कि उनको छोड़ा जाए, FIR क्वैश की जाए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इतना बड़ा, सब जानते हैं कि वो शांतिपूर्वक वहाँ बैठे थे, रात होते ही जैसे ही उनकी संख्या कम हुई उनको उठाकर ले गए, लेकिन आज जो 4 दिन हो गए हैं, क्यों उनको लेकर कोई बयानबाजी जम्मू के बीजेपी की लीडरशिप की नहीं आ रही? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोल के रिगार्डिंग जब से वो पुल टूटा हुआ है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बात की, हमारे PMO डॉक्टर साहब ने ट्वीट किया, और कुछ दिन पहले जम्मू लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी ने, और उनका वीडियो भी वो काफ़ी वायरल हो रहा है कि उन्होंने NHA बैठक की और स्पष्ट किया गया है कि इसका जल्दी हल निकालें और टोल बंद करें। और रही बात की जो हमारे भाइयों को पुलिस ने उठाया है और अभी अंदर किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है और इनफैक्ट उन्होंने शायद कल या आज एक अपनी स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया है कि उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की है और उनका स्पष्ट कहना है कि वैसे तो कोई पथराव नहीं हुआ, जैसे पुलिस कह रही है कि हुआ है, अगर किसी ने कुछ किया भी है तो उन बच्चों को भी एक बार माफ़ करके तो FIR क्वैश कर देनी चाहिए। तो ये थे भाजपा के रियासी जिला के प्रेसिडेंट रोहित दुबे। इन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा जो है युवा राजपूत सभा के साथ है, जो भी मांग सरोर टोल प्लाज़ा को लेकर उनकी है, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप रह गया, तालमेल में गैप रह गया और उसकी वजह से आज ये मंज़र यहाँ पर हो गया। लेकिन फ़िलहाल जो इनकी टॉप लीडरशिप है, जैसा कि रोहित दुबे कह रहे हैं, वो कोशिश कर रही है कि FIR जो है युवा राजपूत सभा के सदस्यों पर लगी हुई है वो क्वैश हो जाए और उनकी मांगे जो हैं वो भी एक्सेप्ट कर ली जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली बात यही है कि जम्मू जो अब है पूरा युवा राजपूत सभा के साथ है उनकी मांगों को लेकर, और इसी के चलते हम रोज़ जो है प्रदर्शन देख रहे हैं। आज भी जम्मू में उनकी रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और जब रियासी जिला के प्रधान भाजपा के खुद बोल रहे हैं कि पूरी कोशिशें हैं कि उनको भी छोड़ा जाए, सरोर टोल प्लाज़ा का टोल भी माफ़ किया जाए, लेकिन एक टेंडर प्रोसेस रहती है, उसके चलते थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन गडकरी जी से आज प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बात करेंगे और उसके बाद ही एक डिसीजन लिया जाएगा इसको लेकर। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, तो मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।